नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को फिर से टैक्स से संबंधित एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो लोग मेरे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। तो आज मैं क्या करूँगा, आप लोगों को टैक्स स्लैब न्यू और टैक्स स्लैब ओल्ड के बारे में बताऊँगा। और दूसरा क्या करूँगा, इजी टैक्स कैलकुलेटर से कुछ एग्जाम्पल समझाऊँगा मैं आप लोगों को। कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप लोगों को एक कैलकुलेटर होगा। मैं उससे भी प्रूफ करके बताऊंगा। इजी कैलकुलेटर है। इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर भी बता रखा था। और आज क्या करूंगा, मैं जो टैक्स कैलकुलेटर है जो हमारे इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पर मिल जाती है, मैं उस पर भी जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं क्या करूँगा, 5 लाख, 5,50,000, 6 लाख और 8 लाख जिसकी क्या है ग्रॉस सैलरी पूरी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आपकी क्या है सैलरी है, या आपकी ग्रॉस सैलरी है या कमाई है, उस पर क्या करूँगा मैं आप इनकम टैक्स के बारे में बताऊँगा। आप वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इजी टैक्स कैलकुलेटर, जो लोग मेरे नए हैं वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बताई थी इजी टैक्स कैलकुलेटर कैसे आप लोगों ने इंस्टॉल किया था प्ले स्टोर से, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, देखो 5 लाख में, ये 5 लाख रुपया है। 5 लाख में आप लोगों ने कितना टैक्स देना है, ओल्ड वाले में कितना देना है। देखो, अगर आपकी कोई बचत नहीं है तो देखिए, आपकी कोई बचत नहीं है, 5 लाख है और 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऐप अपने आप दिखा दे रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो कोई भी टैक्स नहीं बढ़ेगा, आपको नील रहेगा। देखो चेक डिटेल में भी देख लेते हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम 5 लाख, डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन क्या आपका 50,000 है। टैक्सेबल इनकम कितनी है आपकी, टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कितनी आ जा रही ग्रॉस, अगर सैलरी आपकी 5 लाख है, 4,50,000 जो 5 लाख से कम है, उस पर आप लोगों को क्या है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। टोटल टैक्स कितना आ रहा है आप लोगों का, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। टोटल टैक्स कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो इसी को क्या करते हैं हम लोग, न्यू टैक्स स्लैब पे चलते हैं, न्यू पे। तो न्यू पे भी आप लोगों को क्या है कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा, 5 लाख तक मैंने कहा था वीडियो पे, आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ने हैं। अब देखो मैं इसी को क्या कर देता हूँ, 5,50,000, 5,50,000। इस पे क्या देखो, अगर ओल्ड टैक्स स्लैब से अगर आप इसको भरोगे तो आपका जो टैक्स पड़ेगा वो 0 पड़ेगा। डिटेल देख लेते हैं, वो 0 कैसे पड़ेगा। आपका जो ग्रॉस इनकम है, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 5,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आपका 50,000 है। यदि आपकी कोई बचत नहीं है, बचत है तो फिर आपको इस साल पढ़ना नहीं है। तो आपका टैक्स कितना आएगा टोटल, देखो इनकम टैक्स कितना होगा आपका 12,500 होगा और 12,587 के तहत आप लोगों को क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो इस बार आपको जो टैक्स पड़ेगा 5,50,000 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं। अगर इसी को आप लोग नए तरीके से करते हैं, किससे करते हैं, न्यू वाले से करते हैं, तो आपको 18,200 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा, देखो क्योंकि जो हमारा न्यू टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रूल है, उसके अनुसार से आपको डिडक्शन एंड एग्जम्पशन कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को कितना पड़ रहा है, 18,200 रुपये। देखो 0 से 2 लाख में 2.5 5 लाख, 5% में 12,500 और 5 लाख से 5,50,000 तक कितना जाएगा आपका 5,000 रुपये 10%। तो सेस कितना पड़ जाएगा आपको 700 रुपये। तो 18,200 रुपये आप लोगों को क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। यदि देखो एक और कर लेते हैं हम लोग, इसी को क्या कर लेता हूँ मैं, 6 लाख कर लेता हूँ। कितना कर लेता हूँ, 6 लाख रुपया कर लेता हूँ उसको। तो देखो ओल्ड से कितना पड़ेगा आपको, 23,400
और न्यू से भी गिनना पड़ेगा आपको 23,400 पड़ेगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे आप लोग ओल्ड, इससे आपको फ़ायदा क्या है, अगर तुम्हारी बचत कुछ नहीं हो रही तो आप किसी से भी भरो, आपको 23,400 ही है। अगर हम इसमें ये क्यों नहीं कर लेते हैं ओल्ड में थोड़ी सी बचत करके, अगर हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी बचत किस में कर लेते हैं, डिडक्शन अंडर ATC में। यदि हम 50,000 का कर लेते हैं बचत, तो 50,000 का बचत कर देते हैं, तो ओल्ड ओल्ड जो आपका टैक्स स्लैब होगा उससे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखो क्यों नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। आपका 6 लाख ग्रॉस सैलरी है, डिडक्शन एंड एग्जेक्शन आपका 1 लाख रुपया है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 50,000 रुपया ATC में। ATC में आप लोग PPM में डाल सकते हो, LIC, सुकन्या, कई हैं बचत के साधन आप लोग कर सकते हो उससे। तो आपको क्या होगा, देखो टैक्स बनने में 5 लाख आएगी, तो 5 लाख पे आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर इसी चीज़ को ये गलती करते हो आप लोग कि बचत नहीं करते हो, न्यू टैक्स स्लैब से करना चाहते हो, आपको 23,400 रुपया पड़ेगा। ये घाटे का सौदा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए ये गलती ना करें आप लोग। अगर देखिए इसी को मैं ऐसा कर लेता हूँ, 8 लाख कर लेता हूँ, 8 लाख कर लेता हूँ, 8 लाख करता हूँ, तो ओल्ड से क्या होगा, देखो ओल्ड से आपको 54,600 रुपया पड़ेगा और न्यू से क्या कर पड़ेगा आपको 46,800 रुपये। ओल्ड से कितना पड़ा 54,600 रुपया और न्यू से क्या पड़ेगा आपका 46,800 रुपये। तो यहाँ पे आपको न्यू से भरने में फ़ायदा है अगर तुम्हारी बचत कुछ नहीं। अब चलते हैं हम लोग इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम लोग करते हैं E फाइलिंग। देखो इसकी साइट क्या है, E फाइलिंग। देखो E फाइलिंग, ये इस वाले को करेंगे हम लोग क्लिक, सेकेंड नंबर वाले को। तो देखो ये इंटरफेस प्राप्त हो गया। इसमें देखते हैं हम लोग इस नंबर पे, देखो टैक्स, ये दिख रहा है आपको टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इस पे चलेंगे। इसको क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सिलेक्ट एज। एज में मैं करता हूँ बिलो 60 ईयर नॉर्मल सिटीजन के लिए। 5 लाख के लिए देखता हूँ मैं, देखो 5 लाख के लिए, 5 लाख के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डिडक्शन कुछ नहीं करते हैं हम लोग। अगर डिडक्शन हम कुछ नहीं करते हैं तो ये क्या जाएगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। नॉन, देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको दिया है, देखो सेकंड नंबर पे दिया है टैक्स टैक्सेबल पर ओल्ड ओल्ड और टैक्सेबल पर न्यू में दिया है। इस पर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर मैं इसी को क्या कर लेता हूँ 6 लाख कर देता हूँ, कितना कर लेता हूँ 6 लाख कर देता हूँ। देखो 6 लाख कर दिया मैंने। मैं ऐसा करता हूँ लेस एग्जेप्शन एंड डिडक्शन, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो कितना पड़ता है पहले देखते हैं। ओल्ड से क्या पड़ेगा आपका 33,800 और न्यू से कितना पड़ेगा 23,400। लेकिन मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, ओल्ड में आपका यदि 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तब कितना पड़ेगा, देखो 23,400 दोनों में पड़ेगा। दोनों ठीक है, बराबर रहेंगे। यदि मैं इसको क्या करता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ बचत कर देता हूँ, 1 लाख कर देता हूँ, तो कितना पड़ेगा आपका न्यू से आप लोगों का 23,400, ओल्ड से आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, रिबेट मिलेगा। मैंने पहले वीडियो में बता रखा था आप लोगों को कि आप थोड़ा सा बचत करते हैं 6 लाख वाले में तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। मैं इसी को देखो 8 लाख करता हूँ, 8 लाख कर देता हूँ। देखो 8 लाख करता हूँ, यदि बचत आपकी कुछ भी नहीं है या 1 लाख है बचत माना, तो कौन से भरने में फ़ायदा आपको, नया ओल्ड या वो। देखो ओल्ड वाले में आपको 54,600 रुपये और टैक्सेबल न्यू वाले से 46,800 रुपये। फिर न्यू से भरने में फ़ायदा आप लोगों को। अगर 1 लाख रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस आपकी बचत हो जाती है। यदि आपकी क्या हो जाती है, देखो 1.5 लाख रुपया ATC में बचत हो जाती है आपकी और 50 स्टैंडर्ड 2 लाख का क्या हो जाएगा आपका डिडक्शन हो जाएगा, तब किसका भरने में फ़ायदा आपको, ओल्ड वाले को भरने में फ़ायदा आपका। देखो 33,800 रुपया और न्यू वाले से 46,800 रुपया पड़ेगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।